गांव का नाम था नीलकुंड, एक सुंदर लेकिन बाढ़ग्रस्त इलाका। यहाँ हर साल बारिश आती थी, पर इस साल आसमान जैसे नाराज हो गया था। खेत डूबे, रास्ते मिटे और कच्चे घरों की दीवारें माटी में बदल गईं। इसी गांव के किनारे एक इंसान था, भोलाराम। उम्र करीब 35, गहरा रंग, मेहनती हाथ, लेकिन वक्त से हारा सा चेहरा। उसकी पत्नी थी सुनीता और 2 बच्चे, राजू और पिंकी। एक और किरदार जो इनका हालचाल लेने अक्सर आती थी, सरिता दीदी, गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, लेकिन दिल से माँ जैसी। उनका घर कच्चा था, मिट्टी और बांस का बना, छत पर कुछ टीन की चादरें। बारिश आई तो पानी छत से टपकने लगा। सुनीता पानी रोकने के लिए बर्तन लगा रही थी। बच्चे कांपते हुए उसकी ओट में दुबके थे। भोलू, कुछ इंतजाम कीजिए ना, बच्चे भूखे हैं, अब चोरा भी नहीं बचा। पिंकी बुखार में तप रही है। कहाँ जाऊं सुनीता, जिस दिन बुखार में खेत न गया उसी दिन साहूकार ने काम से निकाल दिया। अब कोई काम नहीं देता। कोई तो होगा जो हमारी मदद करेगा, कम से कम बच्चों के लिए तो करिए कुछ। गांव के चौपाल पर भोलाराम भीगे हुए कपड़ों में। भैया, 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, बस 2 मुट्ठी आटा चाहिए। जो भी उधार हो दे दीजिए, जैसे ही काम मिलेगा लौटा दूंगा। हर हफ्ते यही बात करता है, कुछ काम क्यों नहीं करता? भाई, हमारे घर में भी अनाज नहीं बचा, तू क्या पेड़ से गिरा आटा खाएगा? तुझे तो आदत है मांगने की, चल जा कहीं और, हमें भी जीने दे। भोलाराम का परिवार पेड़ के नीचे। बाबा, अब हम कहाँ रहेंगे? सब भीग गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा, कोई हमें अपने घर में भी नहीं रखता। बेटा, बस ये एक रात गुजर जाए, सब ठीक हो जाएगा। सुबह की पहली किरण जब नीम के पेड़ से टकराई तो भोलाराम को बचपन की याद आई। वही पेड़, वही डालियाँ, माँ की बातें याद आईं। बेटा, जब सब साथ छोड़ दे तो पेड़ की छांव तुझे थाम लेगी। मैं यही पेड़ पर घर बनाऊंगा, ऊपर। बारिश नहीं आएगी, बाढ़ भी नहीं ले जाएगी। पेड़ पर घर, ये कोई कहानी नहीं है भोलू। नहीं सुनीता, ये मेरा सपना है और अब मेरा सपना ही हमारा सहारा बनेगा। सरिता दीदी साड़ी समेटते हुए। भोलाराम, सुनीता, सुना, तुम्हारा घर ढह गया, चलो मेरे घर 2 दिन रुक जाओ। नहीं दीदी, अब हम दूसरों के सहारे नहीं, भोलू पेड़ पर घर बनाएगा। पेड़ पर? फिर मुस्कुराते हुए, हिम्मत है तुम में? तुम दोनों को मेरा साथ चाहिए तो बताओ, मैं भी जुट जाऊंगी। मेहनत और दृढ़ता की झलक भोलाराम ने सूखी लकड़ियां, बांस, रस्सी, घास इकट्ठा की। गांव वाले हंसते रहे। अबे भोलाराम, तू क्या चिड़िया है जो घोंसला बना रहा है? हाँ, मैं चिड़िया नहीं, बाप हूँ और चिड़ियों से ही सीखकर अपने बच्चों का आसरा बना रहा हूँ। देखना, ये घर गांव की मिसाल बनेगा। रघुवीर की जलन पड़ोसी रघुवीर के दिल में जलन थी। एक रात उसने आग लगाने की साजिश रच डाली। रघुवीर, ये क्या करने जा रहा है तू? उसके घर को राख बना दूंगा, तभी ये तारीफें बंद होंगी। लेकिन तभी मूसलधार बारिश शुरू हो गई। मशाल बुझ गई। पीछे से गांव वाले आ पहुंचे। रामधनी बाबा। रघुवीर, तू पेड़ पर नहीं, इंसानियत पर आग लगा रहा था। अब 1 साल गांव के गरीबों के खेत में बिना पैसे मजदूरी करेगा। भोलाराम का पेड़ वाला घर अब प्रेरणा बन गया था। लोग दूर दूर से देखने आते। भोलाराम, तुमने एक मिसाल कायम की है, मेहनत और विश्वास की। अब हमारे बच्चों की हंसी डर से नहीं, सपनों से भरी है। हे ईश्वर, तूने मुझे सहारा दिया जब सबने मुंह मोड़ा। अब मैं भी किसी का सहारा बनूंगा। जब जमीन साथ न दे तो पेड़ भी आसमान बन जाता है। बस हिम्मत और मेहनत चाहिए।